सोचिए जरा, एक ऐसा बच्चा जो पैदा तो उसी धरती पर हुआ है जिस पर आप और मैं हुए थे, लेकिन पैदा होते ही उसके लिए नियम अलग लिख दिए गए, न कानून में न किताबों में, बल्कि लोगों के दिमाग में। ये कहानी शुरू होती है किसी मंच से दिए गए भाषण से नहीं, किसी जुलूस से नहीं, किसी नारे से नहीं। ये कहानी शुरू होती है एक डरे हुए चुपचाप बैठे बच्चे से। उस बच्चे का नाम था B.R. आम्बेडकर, लेकिन उस समय वो सिर्फ भीम था। भीम ने अपनी जाति नहीं चुनी थी, अपने माँ बाप नहीं चुने थे, अपनी गरीबी नहीं चुनी थी, लेकिन समाज ने उसके जन्म को ही एक अपराध मान लिया था। जिस समाज में इंसान की पहचान उसके कर्म से नहीं, उसके जन्म से तय होती हो, वहां बच्चा मासूम नहीं रह सकता। भीम ने बोलना सीखने से पहले चुप रहना सीख लिया था, क्योंकि चुप रहना कम से कम सजा दिलाता था। डर की शुरुआत जब भीम घर से बाहर निकलता, उसे यह सिखाया गया था, ज्यादा पास मत जाना, ज्यादा बोलना मत, किसी को छू मत लेना। एक बच्चा जिसे यह सिखाया जाए कि उसका शरीर ही गलत है। ये कोई एक दिन का ट्रॉमा नहीं था, ये रोज रोज का कंडीशनिंग था। अब स्कूल की कल्पना कीजिए, कच्ची दीवारें, जमीन पर बैठे बच्चे, टीचर की आवाज, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन भीम के लिए स्कूल एक याद दिलाने वाली जगह थी। उसे क्लास के बाहर बैठाया जाता था, अलग, अकेला, क्योंकि अगर वो अंदर बैठ गया तो धर्म खतरे में पड़ जाएगा। कोई उससे सीधे बात नहीं करता, कोई उसकी किताब नहीं छूता, कोई उसकी कॉपी नहीं देखता। सोचिए, एक बच्चा जो रोज देखता है कि वो अलग है, इतना अलग कि उसे इंसानों की गिनती में शामिल ही नहीं किया गया। भीम को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत तब होती थी जब धूप तेज होती थी, गला सूखता था, आंखें जलती थी। पास ही पानी का मटका रखा होता, लेकिन वो मटका उसके लिए नहीं था। भीम खुद से पानी नहीं पी सकता, उसे आवाज भी नहीं देनी थी, उसे बस इंतजार करना था। अगर कोई आया तो ऊपर से पानी गिरा दिया गया, अगर नहीं आया तो प्यास को निगल लिया गया। यही वो पल था जब एक बच्चा समझने लगा था कि ये सिर्फ प्यास नहीं है, ये इंसान माने जाने की लड़ाई है। समाज ने भीम को देखा और बिना सुने फैसला कर लिया, ये बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि उसे आगे बढ़ाने का इरादा ही किसी का सोचा कि वो क्या सोचता है। उन्होंने ये सोचा कि वो क्या है, और यही सबसे खतरनाक सोच होती है। भीम के पिता समाज को जानते थे। वे जानते थे कि अगर ये बच्चा पढ़ नहीं पाया तो जिंदगी भर सफाई देता रहेगा। इसलिए उन्होंने भीम से एक बात कही जो साधारण लगती है लेकिन खतरनाक थी, तुम्हारा जवाब तुम्हारी पढ़ाई होगी। उन्होंने भीम को यह नहीं सिखाया कि नफरत करो, उन्होंने सिखाया कि समझो। धीरे धीरे भीम समझने लगा था, ये समस्या कुछ बुरे लोगों की नहीं है, ये समस्या पूरे ढांचे की है। जो ढांचा बच्चों को छूने योग्य और अछूत में बांट दे, वो ढांचा इंसाफ नहीं दे सकता। भीम ने पहली बार सोचना शुरू किया, और सोचना किसी भी सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। भीम ने किताबों को भावुक होकर नहीं पढ़ा, उसने उन्हें ताकत बनाने के लिए पढ़ा। वो सवाल पूछता, वो तुलना करता, वो तर्क खोजता। जब समाज उसे नीचा दिखाता, वो और पढ़ता। जब कोई उसे चुप कराने की कोशिश करता, वो और सोचता। यही वो समय था जब एक बच्चा अपने दर्द को रणनीति में बदल रहा था। भीम डरता था, लेकिन ये डर कमजोरी नहीं था, ये डर याद दिलाता था, अगर तुम रुके तो यही जिंदगी रहेगी। डर उसे रोने नहीं देता था, डर उसे सोने नहीं देता था, डर उसे आगे धकेलता था। यही भीम धीरे धीरे एक सोच बन रहा था। वो समझ रहा था कि लड़ाई सिर्फ समाज से नहीं है, लड़ाई उस सोच से है जो इंसान को कम या ज्यादा बनाती है। जिस समाज ने इस बच्चे को पानी तक नहीं पीने दिया, उसी समाज को एक दिन ये बच्चा कानून की भाषा में सवालों के घेरे में खड़ा करेगा। क्योंकि ये बच्चा रोया नहीं, ये बच्चा टूटा नहीं, ये बच्चा तैयार हो रहा था। अगले भाग में आप देखेंगे कैसे ये दबा हुआ बच्चा दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में सोच की तलवार तेज करता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।